तो तरैया में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इस बार कांग्रेस पार्टी का दिखा, और उसके पीछे जो नेता है उनका भी आपको हम जिक्र करके बताएंगे। एक युवा नेता है और वो अखिलेश सिंह के साथ कई जगहों पर देखे गए इस बार। तो कांग्रेस पार्टी की दावेदारी तरैया सीट पर बड़ी मजबूत बताई जा रही है, और इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बातचीत है, करीब दोस्तों 45 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना मन बना चुकी है, और उसमें एक सीट तरैया है। दोस्तों जेडीयू वो सीट नहीं लेगी। कारण क्या है कि प्रभुनाथ सिंह का जो लॉबी है, प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है, वो इन दिनों जदयू में शामिल हो चुका है। मैं रणधीर सिंह की बात कर रहा हूँ। अब रणधीर सिंह को लेकर चर्चा है कि वो मांझी या छपरा लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर बनियापुर के मौजूदा विधायक केदारनाथ सिंह का गुणागणित समझिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाई के साथ रहेंगे, मतलब आरजेडी से उनका मोह भंग है। वो जेडीयू के ही सिंबल पे या तो वो लड़ेंगे या उनके पुत्र जो हैं ऋतुराज सिंह, वो बनियापुर लड़ सकते हैं। तो एक ही पार्टी से, मतलब एक ही परिवार से जदयू 3 प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी। मतलब सुधीर सिंह निर्दलीय ही लड़ सकते हैं। सुधीर सिंह का अभी कोई स्कोप जेडीयू में नहीं दिखता है। जिस नेता का नाम अभी सबसे प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी में लिया जा रहा है और कांग्रेस के सोर्सेस इसको कंफर्म किए हैं, वो नाम है दोस्तों धनवीर सिंह उर्फ बिक्कू। अब धनवीर सिंह को उस क्षेत्र के लोग जानते हैं। मौजूदा विधायक जनक सिंह हैं, अब जानते हैं उप मुख्य सचेतक हैं बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा में। दावा तो कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या जनक सिंह का टिकट रिपीट किया जाएगा, जो कि बड़ा विवादित हो गए हैं इन दिनों। मतलब उनका कई वीडियो वायरल होता है जहां पत्रकार से ही वो उलझ जाते हैं। दोस्तों आज विधानसभा सीरीज में चर्चा होगी तरैया विधानसभा। तरैया मतलब सारण का सीट, वो विधानसभा जहां से बाहुबली चुनाव लड़ते आए हैं प्रभुनाथ सिंह। अब वो प्रभुनाथ सिंह नहीं जो आजीवन कारा काट रहे हैं, बल्कि उनके पहले 1972 में 80 के दशक में यहाँ से प्रभुनाथ सिंह चुनाव लड़ा करते थे। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। ये सीट ऐसी सीट रही है जहाँ से ज़्यादातर ये यूँ कहें कि हर बार या तो कोई यादव जीतता है या कोई राजपूत जीतता है। मतलब राजपूत और यादव के दबदबे वाले सीट है तरैया विधानसभा। तो दोस्तों इस बार कौन कौन से प्रत्याशी होने जा रहे हैं इस विधानसभा सीट से, कौन कौन से दावेदार हैं यहाँ पर, कौन कौन से पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पूरा विश्लेषण आपको हम बताएंगे। मौजूदा विधायक जनक सिंह हैं, अब जानते हैं उप मुख्य सचेतक हैं बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा में। दावा तो कर रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या जनक सिंह का टिकट रिपीट किया जाएगा, जो कि बड़ा विवादित हो गए हैं इन दिनों। मतलब उनका कई वीडियो वायरल होता है जहां पत्रकार से ही वो उलझ जाते हैं। आम जनता से बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है। सर्वे रिपोर्ट जो हो रहे हैं लगातार, जो बीजेपी करवा रही है, उसमें भी जनक सिंह को लेकर ऐसी ही रिपोर्ट आ रही है कि जनता जो है तरैया विधानसभा की, वो जनक सिंह को लेकर बड़ी असहज है, नाराज है। दूसरी तरफ महागठबंधन का आप खेल देखिए। मुद्रिका प्रसाद राय पिछले बार सिपाहीलाल महतो लड़े, चुनाव हार गए। 2015 में आरजेडी जो सीट जीती थी 2020 में हार गई। वहां पर आरजेडी के अंदर एक अलग खेल चलता है। अब देखिए पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में मुद्रिका राय को टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए। सुधीर सिंह लड़ते हैं, प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजा हैं, बाहुबली ही एक तरीके से कहिए तो बाहुबली ही है, वो वहां से निर्दलीय लड़ गए। शैलेंद्र प्रताप सिंह लड़ गए। तो एक ऐसा विधानसभा सीट है, और सबको देखिए किसी को 1000-2000 वोट नहीं, 10,000, 15,000, 20,000 निर्दलीय को वहां वोट आता है। वो अपने आप में गजब सीट है। दोस्तों 2020 का पहले आपको हम आंकड़ा बताते हैं। 2020 में क्या हुआ था? जनक सिंह जीते थे, 54,430 वोट आया था। मात्र 54,430 वोट पे जनक सिंह जीत गए। सिपाहीलाल महतो दूसरे नंबर पे रहे थे, 42,123 वोट आया था। अब तीसरे नंबर पर देखिए सुधीर सिंह बड़ा वायरल कंटेंट है, खेसारीलाल यादव के साथ उनका विवाद, और ऐसी बातें करते हैं कि वायरल होते रहते हैं। तो सुधीर सिंह को यहाँ पर दोस्तों करीब 15,500 वोट आया था। अब शैलेंद्र प्रताप के बारे में जान लीजिए, तरैया से ही चुनाव लड़े थे। कहा जाता है कि धनबल वाले नेता हैं, जदयू में थे पहले, लेकिन निर्दलीय पिछला बार लड़ गए। 13,995 वोट, मतलब करीब 14,000 वोट ये ले आए। और फिर मुद्रिका प्रसाद भी लड़े। मुद्रिका प्रसाद राय जो हैं वो भी करीब 7200-7300 वोट लेते आए थे। मतलब आरजेडी जो वहां पर हारी, उसके पीछे का कारण क्या था? मुद्रिका राय दोस्तों जो अलग चुनाव लड़ गए, कुछ वोट सुधीर सिंह बड़ा वोट काट के ले गए, शैलेंद्र प्रताप सिंह काट के ले गए। तो आरजेडी उस सीट पर बड़ा अनकंफर्टेबल है। और इस बार जो खबर हम तक आ रही है तरैया को लेकर, कई नेताओं से और कई लोगों से बातचीत जो हुई, और उस पर निष्कर्ष हम ये निकाल पाते हैं कि तरैया इस बार हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़े। अब कांग्रेस पार्टी क्यों लड़ेगी भाई, कौन कौन दावेदार हैं, वो भी आपको हम बताएंगे। कांग्रेस पार्टी, पहले आप तरैया के बारे में जान लीजिए कि तरैया जो विधानसभा सीट है वो महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है।
और महाराजगंज लोकसभा से कौन लड़ रहा था? अखिलेश प्रसाद सिंह, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, उनके सुपुत्र आकाश सिंह लड़ रहे थे। अब आकाश, हालांकि महाराजगंज हार गए, वो जीत नहीं पाए, लेकिन दोस्तों जब ट्रैक रिकॉर्ड निकाला गया तो 6 विधानसभा सीटें हैं, तो बाकी जितना जगह से वो चुनाव लड़ रहे थे, मतलब 6 विधानसभा में एकमात्र तरैया वो विधानसभा सीट था जहां से वो टक्कर दे रहे थे जनार्दन सिंह सिकरीवाल को। मात्र 6500 कुछ वोटों से वो तरैया हारे हैं। बाकी विधानसभा का अगर आप उठाकर देख लीजिए डेटा, कहीं 25,000 वोट से पीछे हो गए, कहीं 20,000 वोट से पीछे हो गए, कहीं 30,000 वोट से पीछे हो गए। तो तरैया में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड इस बार कांग्रेस पार्टी का दिखा, और उसके पीछे जो नेता है उनका भी आपको हम जिक्र करके बताएंगे। एक युवा नेता है, एक युवा नेता है, और वो अखिलेश सिंह के साथ कई जगहों पर देखे गए इस बार। तो कांग्रेस पार्टी की दावेदारी तरैया सीट पर बड़ी मजबूत बताई जा रही है, और इसको लेकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बातचीत है, करीब करीब दोस्तों 45 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपना मन बना चुकी है, और उसमें एक सीट तरैया है। चलिए अब दोस्तों आपको हम इस सीट के बारे में जब बात कर रहे हैं तो जनक सिंह के बारे में पहले जान लीजिए। 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, पहली बार ये जीते थे, मतलब फरवरी के महीने में जो हुआ, दूसरी बार हार गए। फिर 2010 जीते, फिर 2020 जीते, मतलब गैप कर करके ये चुनाव जीतते हैं। अगर आप देखिए तो 2005 में पहला चुनाव जीते, फिर दूसरा हार गए, फिर 2010 में जीते, फिर 15 हार गए, फिर 20 जीते। तो इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो 25 ये हार जाएंगे। तो बीजेपी इन पर भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। अब बीजेपी किस नेता को लाती है? हालांकि देखिए खबर है कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, जो पूर्व जदयू के महासचिव भी रहे हैं, उनका इन दिनों बात बीजेपी से खूब चल रहा है टिकट के लिए ये बात चल रही है। अब बीजेपी इस पर तैयार होती है, नहीं होती है, या कोई नया चेहरा बीजेपी लाती है, वो भी समय बताएगा दोस्तों। अगर जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक वोट यादवों का है, मतलब यादव बाहुल इलाका है। बनिया वोट भी अच्छी खासी संख्या में है, करीब करीब 45 से 50,000 के आसपास बनिया वोट है। और राजपूतों का भी एक दबदबा देखिए, हालांकि पूरे महाराजगंज के सभी विधानसभा में बात करें तो माझी विधानसभा में सर्वाधिक राजपूत वोट है, छपरा में राजपूत वोट है, हालांकि छपरा में ज़्यादा वोट भी है। लेकिन दोस्तों अगर हम तरैया की बात करें तो तरैया विधानसभा में बनिया, राजपूत, यादव और मुसलमान। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि जिस विधानसभा में सबसे अधिक यादव और मुसलमान है, वहां पे कैसे बीजेपी जीत जाती है? कारण वही है, आरजेडी के अंदर कई गुट काम करते हैं तरैया, मतलब एक नेता को अगर टिकट मिला तो उसे हराने के लिए 5-7 नेता काम करने लगते हैं क्षेत्र में। तो दोस्तों बीजेपी से कौन लड़ेगा? शैलेंद्र प्रताप सिंह होंगे, बहुत संभावित नाम है, बहुत मतलब हो सकता है। लेकिन जनक सिंह जो हैं, इन्हीं पर ज़्यादा अभी तक बीजेपी को भरोसा है, लेकिन टिकट कटने की भी इनकी संभावना है। जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग सर्वे एजेंसी जो सर्वे कर रही है, उसमें जनक सिंह को लेकर बड़ा नकारात्मक रिपोर्ट दिया गया है। और तरैया के भी लोगों से अगर बातचीत आप करिएगा, आप तरैया के हो तो जानते होइएगा, जनक सिंह को लेकर जनता के बीच एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन इन दिनों बना हुआ है। तो बीजेपी का हाल वहां पर खराब है। अब वो सीट जेडीयू लेगी नहीं लेगी, इस पर भी चर्चा है। दोस्तों जेडीयू वो सीट नहीं लेगी, कारण क्या है कि प्रभुनाथ सिंह का जो लॉबी है, प्रभुनाथ सिंह का जो परिवार है, वो इन दिनों जदयू में शामिल हो चुका है। मैं रणधीर सिंह की बात कर रहा हूं। अब रणधीर सिंह को लेकर चर्चा है कि वो मांझी या छपरा लड़ेंगे, मांझी या छपरा लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर बनियापुर के मौजूदा विधायक केदारनाथ सिंह का गुणागणित समझिए, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो भाई के साथ रहेंगे, मतलब ऑलरेडी से उनका मोह भंग है। वो जेडीयू के ही सिंबल पे या तो वो लड़ेंगे या उनके पुत्र जो हैं ऋतुराज सिंह, वो बनियापुर लड़ सकते हैं। तो एक ही पार्टी से, मतलब एक ही परिवार से जदयू 3 प्रत्याशियों को टिकट नहीं देगी। मतलब सुधीर सिंह निर्दलीय ही लड़ सकते हैं, सुधीर सिंह का अभी कोई स्कोप जेडीयू में नहीं दिखता है। अब आरजेडी से वो कोई सीट मैनेज कर ले तो बात अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आरजेडी जो है वो तरैया से चांस इस बार नहीं लेना चाह रही है, जो हम तक खबर पहुंची है। अब कांग्रेस पार्टी पर आते हैं। बीजेपी का हमने बात किया, आरजेडी का हमने बात किया, जाति समीकरण भी मोटा मोटी आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए कांग्रेस पार्टी से 2 दावेदार हैं मैदान में, 2 दावेदार हैं दोस्तों। तारकेश्वर सिंह जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी भी दावेदारी कर रही है। तारकेश्वर सिंह के बारे में जान लीजिए कि वो पूर्व विधायक रहे हैं और उनकी भी तैयारी है। बाबू साहब ही हैं, राजपूत हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे अधिक जिस नेता का नाम अभी सबसे प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी में लिया जा रहा है और कांग्रेस के सोर्सेस जो कंफर्म किए हैं, वो नाम है दोस्तों धनवीर सिंह उर्फ बिक्कू। अब धनवीर सिंह को उस क्षेत्र के लोग जानते होंगे। पहले इनका दोस्तों पारिवारिक पृष्ठभूमि आपको थोड़ा बता देते हैं। इनके दादा 1965 से रामेश्वर सिंह जो हैं वो मुखिया लगातार 2006 तक रहे डुमरिया पंचायत के, और उसके बाद जब वो पंचायत रिजर्व हो गया, जब आरक्षित कर दिया गया, 10 सालों के लिए आरक्षित रहा। फिर 2016 से उनकी जो माँ है
मतलब धनवीर सिंह की, वो वहाँ से लगातार मुखिया है, अभी तक मुखिया है। और दोस्तों इनकी पत्नी के बारे में जान लीजिए। इनकी पत्नी जो है 2021 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती, फिर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा कोर्ट के ऑर्डर के बाद। और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो सुधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के जो भतीजे हैं सुधीर सिंह, वो अपना प्रत्याशी उस पंचायत से खड़ा किए थे। लेकिन दोस्तों धनबल जनबल के बदौलत धनवीर सिंह ने अपनी पत्नी को वहां से जितवा दिया। तो प्रभुनाथ सिंह के एक वर्चस्व को भी ये चैलेंज कर दिए। और दोस्तों खुद की बात करें तो खुद ये पैक्स के अध्यक्ष हैं, धनवीर सिंह जो हैं खुद पैक्स के अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव जो हुआ महाराजगंज में, वहां अखिलेश सिंह के साथ इन्होंने और उनके बेटे का साथ इन्होंने जबरदस्त तरीके से दिया। मैंने क्या आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि तरैया इकलौता विधानसभा रहा महाराजगंज लोकसभा में जहां से सबसे कम वोटों से आकाश सिंह पीछे हुए। बाकी आप कहीं का उठाकर डेटा देख लीजिए, आप ये बताने की जरूरत नहीं है, खुद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब इनकी दावेदारी जो है, और देखिए इस वक्त कृष्ण अल्लावरू से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे बताए जा रहे हैं, जो बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं। आपको ये पता होगा कि कृष्ण अल्लावरू जो हैं वो फिलहाल बिहार में जिस दौरे पर हैं, मतलब संगठन को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। और यहाँ तमाम हर विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं उनके खुद के जनाधार को ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए दोस्तों तो तारकेश्वर सिंह की जो पत्नी है उनसे ज़्यादा मजबूत दावेदार के तौर पर धनवीर सिंह और बिक्कू जो हैं ये दिख रहे हैं। तो देखिए तय कांग्रेस पार्टी को करना है, सिंबल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में अगर पूछा जाए, बताया जाए तो इस वक्त ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी खुद कश्मकश में है। मतलब उस परिस्थिति में नहीं है कि वो तय कर पाए कि टिकट किसको देना है। हालांकि वो तय होगा, हो सकता है कि जनक सिंह रिपीट भी हो जाए, लेकिन अगर रिपीट होते हैं तो ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगा। और इधर आरजेडी ने अपना हाथ खींच लिया है तो कांग्रेस पार्टी वहां से दावेदारी ठोक रही है। 45 सीटों की चर्चा है, हम अलग अलग विधानसभा के जो सीरीज करते हैं तो आपको बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैदान में मुद्रिका राय हैं ही, ये जो हैं आपको सिपाही लाल महतो जो पिछले बार आरजेडी से थे वो भी इस बार तैयारी में है कि आरजेडी वो सिंबल उनको देगी, और नहीं देगी तो निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं महतो जी, सिपाही लाल महतो। शैलेंद्र प्रताप हैं ही, सुधीर सिंह है। देखिए दोस्तों कोई भी विधानसभा का हम एनालिसिस करते हैं तो ये मान कर चले कि वहाँ से 8-9 प्रत्याशी कम से कम है। हमको स्टोरीज तैयार करने में समय इसलिए लग जाता है क्योंकि सभी प्रत्याशियों का पूरा डेटा देखना पड़ता है कि सच में वो मैदान में है या बैक कर गए हैं। तो ये सभी प्रत्याशी दोस्तों मैदान में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से धनवीर सिंह और बिक्कू बाबू साहब हैं, राजपूत समाज से, इनकी दावेदारी बहुत मजबूत बताई जा रही है। दोस्तों अगर अभी तरैया से हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप बताइए एनालिसिस कितना सही है। और भी कोई अगर नया प्रत्याशी है इस इलाके से, इस क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से, तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।